सतगुरु रूपी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का लख लख शुक्राना करते हैं जो हमें हर पल यही सिखाते हैं कि मानवता की सेवा करना ही सबसे बड़ा मानव का कर्म है। परम पिता परमात्मा को पाना सबसे बड़ा धर्म है और मानवता की सेवा करना सबसे बड़ा कर्म है। ऐसे ही दासी आप जी के चरणों में एक स्टोरी शेयर करने जा रही है। आप जी ये स्टोरी परवान करें। अगर दासी से कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साथ संगत जी, एक डॉक्टर ने अपनी ये कहानी सुनाई है। कहने लगे कि मैं हमेशा की तरह आज भी परिसर के बाहर बैठे भिखारियों की फ्री में हेल्थ जांच करता हूँ, हेल्थ चेकअप करता हूँ। कहते हैं कि मैं इसी तरह हेल्थ चेकअप करने में बिजी था। अचानक ही मेरा ध्यान पास ही पत्थर पर बैठे एक बुजुर्ग की ओर गया, जिन्होंने बहुत ही साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे, बहुत ही सिंपल से लग रहे थे। उन्हें देखते ही मुझे विश्वास हो गया कि वह भिखारी नहीं है, लेकिन उनका दायां पैर टखने के पास से कटा हुआ था और उनके पास ही उनकी वैसाखी भी पड़ी हुई थी। मैंने यह भी देखा कि वहाँ से गुजरने वाले लोग उन्हें कुछ दे भी रहे थे और जिसे वह लेकर रख लेते थे। उनसे मिलने की इच्छा से जब मैं उनकी ओर बढ़ा तो कुछ लोगों ने मुझे पुकारा कि आप उनके करीब ना जाएं डॉक्टर साहब, वह तो जो बुजुर्ग है पागल है। लेकिन मैं लोगों के रोकने पर भी उनके पास गया, उस बुजुर्ग के पास गया। सोचा कि जैसे दूसरों के सामने ये अपना हाथ फैला रहे थे वैसे ही मेरे आगे भी करेंगे, लेकिन मेरा आइडिया फिर गलत हो गया। उन्होंने मेरे सामने हाथ नहीं फैलाया। मैंने उनसे बोला, बाबा आपको भी कोई शारीरिक परेशानी है क्या? मेरे पूछने पर अपनी बैसाखी के सहारे उठते हुए बोले, गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब। कहने लगे, आगे से डॉक्टर साहब कहते हैं, इतनी बढ़िया अंग्रेजी सुनकर मैं हैरान रह गया। फिर मैंने उनकी आंखें चेक की। उनकी आंखों में पका हुआ मोतिया था। मैंने कहा, मोतियाबिंद है बाबा, ऑपरेशन करना होगा। वो बुजुर्ग बोले, अच्छा ठीक है। तो आगे से उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब कहने लगे, मैंने पूछा, बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हो? बुजुर्ग बोले, मैं तो यहाँ पर हर रोज ही 2 घंटे भीख मांगता हूँ सर। डॉक्टर ने कहा, कहने लगे, मैंने कहा वह तो ठीक है बाबा, लेकिन आप भीख क्यों मांगते हो? आप तो मुझे बहुत पढ़े लिखे लगते हो। वह बुजुर्ग हंसे और बोले, पढ़े लिखे? उन्होंने कहा कि बाबा मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं आपको सही बोल रहा हूँ कि आप मुझे पढ़े लिखे लग रहे हो। बुजुर्ग बोले कि आप मेरी राय जानकर क्या करोगे? आप ये पूछकर क्या करोगे कि मैं यहाँ पर बैठकर ये भीख क्यों मांगता हूँ? कहते हैं कि फिर डॉक्टर ने कहा, नहीं आप मुझे बताओ तो सही, आप ऐसा क्यों करते हैं? वो कहते हैं कि हम दोनों एक जगह जाकर साइड में बैठ गए। फिर वह बुजुर्ग बोले, डॉक्टर आई एम मैकेनिकल इंजीनियर। बुजुर्ग ने अंग्रेजी में शुरुआत की। मैं कंपनी में सीनियर मशीन ऑपरेटर था। एक नए ऑपरेटर को सिखाते हुए मेरा पैर मशीन में फंस गया और यह वैसाखी मेरे हाथ में आ गई। कंपनी ने इलाज का सारा खर्च किया और बाद में कुछ रकम सौंपी और घर पर बिठा दिया, क्योंकि कहते हैं कि मेरा एक पैर कट चुका था और मेरे एक पैर कटे होने की वजह से उन्होंने मुझे घर पर बिठा दिया।
फिर मैंने उस पैसे से, जो पैसा मुझे कंपनी की तरफ से मिला, मैंने उस पैसे से अपनी ही छोटी सी वर्कशॉप डाली, अच्छा मकान लिया। बेटा भी मैकेनिकल इंजीनियर है। वर्कशॉप को और बढ़ाकर उसने एक छोटी कंपनी और डाली। डॉक्टर कहने लगे, मैं चकराया और बोला, बाबा तो फिर आप यहाँ इस हालत में कैसे? वो बुजुर्ग बोले, मैं किस्मत का शिकार हूँ। बेटे ने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कंपनी और मकान दोनों बेच दिए। बेटे की तरक्की की खातिर मैंने भी कुछ नहीं कहा। सब कुछ बेच बाच कर वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जापान चला गया और हम यहाँ रह गए। ऐसा कहकर वह बाबा हंसने लगे। मैंने साहस बटोरकर उनसे कहा, लेकिन बाबा, आपके पास तो इतना हुनर है, आपके पास तो इतने गुण हैं, आप कुछ और भी कर सकते हो। तो आगे से उन्होंने कहा, हाँ, मैं एक वर्कशॉप में काम करता हूँ, मुझे 8,000 रुपये सैलरी मिलती है। फिर उन्होंने कहा कि मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर आप यहाँ कैसे? जब आप नौकरी भी करते हो, आपको सैलरी भी मिलती है, तो फिर आप ये भीख वाला काम क्यों करते हो? बाबा ने आगे बताया, बेटे के जाने के बाद मैंने एक मकान किराए पर ले लिया। वहाँ मैं और मेरी पत्नी रहते हैं। मेरी पत्नी अधरंग से पीड़ित है, उठ बैठ भी नहीं सकती। मैं 10 से 5 बजे तक नौकरी करता हूँ, शाम को 5 से 7 बजे तक इधर भीख मांगता हूँ और फिर घर जाकर तीनों के लिए खाना बनाता हूँ। हैरानी से मैंने पूछा, अभी तो बाबा आपने बताया कि घर में आप और आपकी पत्नी हैं, फिर ये तीसरा कौन है? वो बुजुर्ग बोले, बचपन में ही मेरी माता का स्वर्गवास हो गया था। मेरे फ्रेंड की माँ ने अपने बेटे जैसे मुझे ही पाला पोसा, बेटे की तरह मुझे पाला पोसा, और 2 साल पहले मेरे उस जिगरी फ्रेंड का हार्ट अटैक से निधन हो गया। तो उसकी 90 साल की माँ को मैं अपने साथ अपने घर ले आया। तब से वह भी हमारे साथ ही रहती हैं। मैं हैरान रह गया कि ये कैसे इंसान है। कुछ देर बाद मैंने कहा, बाबा, आपका बेटा आपको ठोकरें खाने के लिए छोड़ गया, आपको गुस्सा नहीं आता? वह बुजुर्ग बोले, अरे नहीं, वह सब उसी के लिए कमाया था, उसी का था, उसने ले लिया, इसमें उसकी गलती कहाँ है? लेकिन बाबा, लेने का यह कौन सा तरीका हुआ? सब कुछ ले गया, यह तो लूट हुई। मैंने कहा, अब आपके भीख मांगने का कारण भी मेरी समझ में आ गया है। आपकी सैलरी के 8,000 रुपयों में आप तीनों का गुजारा नहीं होता, इसलिए आप यहाँ आते हैं। बुजुर्ग एकदम बोल पड़े, नहीं, 8,000 रुपये से तो मैं सब मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन मेरे फ्रेंड की माँ को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों हैं, जिनकी मेडिसिन चल रही है। बस 8,000 रुपये में उनकी दवाइयाँ, उनकी मेडिसिन्स मैनेज नहीं हो पाती, इसलिए मैं 2 घंटे यहाँ बैठता हूँ, लेकिन भीख में पैसों के अलावा और कुछ भी स्वीकार नहीं करता। मेडिकल स्टोर वाला उनकी महीने भर की मेडिसिन्स मुझे उधार दे देता है और यहाँ 2 घंटों में मुझे जितने भी पैसे मिलते हैं वह मैं डेली मेडिकल स्टोर वाले को दे देता हूँ। मैंने उनकी ओर देखा और सोचा, इन बाबा का खुद का बेटा इन्हें छोड़कर चला गया है और यह खुद किसी और की माँ की देखभाल कर रहे हैं। भरे गले से मैं फिर बोला, बाबा, किसी दूसरे की माँ के लिए आप यहाँ रोज भीख मांगने आते हैं?
बुजुर्ग का लहजा कुछ सख्त हुआ और बोले, दूसरे की बचपन में उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, अब मेरी बारी है। मैंने उन दोनों से कह रखा है कि मुझे 5 से 7 बजे तक एक और काम मिल गया है। मैं मुस्कुराया और बोला, अगर उन्हें पता लग गया कि आप 5 से 7 बजे तक यहाँ भीख मांगते हैं तो? बाबा बोले, अरे डॉक्टर, उन्हें कैसे पता लगेगा? वे दोनों तो बिस्तर पर हैं। मेरी हेल्प के बिना वे करवट तक नहीं बदल सकती। यहाँ कहाँ पता करने आएंगी? बाबा की बात सुनकर मुझे हंसी भी आई, लेकिन मैं उसे छिपा गया और बोला, बाबा, अगर मैं आपकी माँ जी को अपनी तरफ से डेली मेडिसिन दूं तो ठीक रहेगा ना? फिर आपको भीख भी नहीं मांगनी पड़ेगी। वो बुजुर्ग बाबा एकदम से बोले, नहीं डॉक्टर साहब, आप भिखारियों के लिए काम करते हो। आप माँ जी के लिए दवाएं देंगे तो वह भी भिखारी कहलाएगी। मैं अभी समर्थ हूँ डॉक्टर, उनका बेटा भी हूँ मैं। मुझे कोई भिखारी कहेगा तो चलेगा, लेकिन उन्हें भिखारी कहलवाना मुझे स्वीकार नहीं। अब मैं चलता हूँ, घर पहुँचकर अभी खाना भी बनाना है मुझे। मैंने निवेदन स्वरूप बाबा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, बाबा, भिखारियों का डॉक्टर समझकर नहीं, अपना बेटा समझकर मेरी दादी के लिए मेडिसिन्स एक्सेप्ट कर लीजिए। अपना हाथ छुड़ाकर बाबा बोले, डॉक्टर साहब, अब इस रिश्ते में मुझे मत बांधो, प्लीज मुझे इस रिश्ते में मत बांधो। एक बेटा तो चला गया हमें छोड़कर, आज मुझे स्वप्न दिखाकर कल तुम भी मुझे छोड़ गए तो मेरे में अब यह सहन करने की शक्ति नहीं रही। ऐसा कहकर बाबा ने अपनी बैसाखी संभाली और जाने लगे। जाते हुए अपना एक हाथ मेरे सिर पर रखा और ममतामयी आवाज में बोले, मेरे बच्चे, अपना ध्यान रखना। शब्दों से तो उन्होंने मेरे पेश किए गए रिश्ते को ठुकरा दिया था, लेकिन मेरे सिर पर रखे उनके हाथ के इस गर्म स्पर्श ने मुझे बताया कि मन से उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकारा था। उस पागल कहे जाने वाले मनुष्य के पीठ फेरते ही मेरे हाथ अपने आप नमस्कार की मुद्रा में जुड़ गए। जिसको पागल कहा जा रहा था, जिसको भिखारी कहा जा रहा था, वो इतने समझदार कि इतना उन्होंने मुझे प्यार दिया, इतना मुझे आशीर्वाद दिया कि उनके लिए मेरे मन से ऐसे मेरे भाव हुए कि अपने आप ही मैं उनको नमस्कार करने लग गया। मेरे हाथ नमस्कार करने के लिए जुड़ गए, यानी कि मेरे मन में उनके लिए आदर सम्मान था दिल से। जो रिश्ते होते हैं, ज़रूरी नहीं ये खून के रिश्ते ही काम आते हैं, कई बार जो गैर होते हैं वो भी अपने बन जाते हैं। जिस तरह से संतों महात्माओं का जो रिश्ता होता है, ये कहते हैं कि यही तो हमारा सच्चा परिवार है, यही हमारे सगे रिश्ते होते हैं, जो खून के रिश्ते से भी बढ़कर प्यार देते हैं, जिनके मन में कोई स्वार्थ की भावना नहीं होती, कोई लालच की भावना नहीं होती। ये निस्वार्थ भाव से सभी के काम आते हैं, सभी के दुख सुख में काम आते हैं। चाहे हमें कोई महापुरुष आज ही मिला हो, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम सदियों से इनको जानते हैं। ये सतगुरु आज यही प्यार करना ही सिखा रहा है कि हमने निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से सभी के काम आना है, सभी के दुख दर्द को बांटना है, सभी को अपने एक परिवार की तरह लेकर साथ में चलना है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमसे भी अधिक दुखी, अधिक विपरीत परिस्थितियों में जीने वाले ऐसे भी लोग हैं। हो सकता है इन्हें देखकर हमें अपने दुख कम प्रतीत हो और दुनिया को देखने का हमारा नजरिया
बदले। इसलिए हम दासी तो सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास करती है, सच्चे पातशाह सभी के घर में स्वर्ग हो। माँ बाप को भी अपने बच्चों से उम्मीदें होती हैं कि आज जो हमारे बच्चे हैं वो कल को हमारी हेल्प करेंगे, बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। कभी भी अपने माँ बाप का कोई भी निरादर न करें। हमेशा सतगुरु यही समझाते हैं कि बड़ों का आदर सम्मान करना है। हर एक के अंदर ये निरंकार है। आप जिन्हें सभी ने देखा भी है कि किस तरह सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज परम ममतामयी निरंकारी राजमाता जी को कितना सम्मान देते थे। जब तक राजमाता जी गाड़ी से उतरकर बाबा जी के पास आ नहीं जाते थे, बाबा जी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते थे। और स्टेज पर भी जब बैठना तो पहले हमारे परम ममतामयी निरंकारी राजमाता जी बैठते थे, फिर बाबा जी बैठते थे। इतना सम्मान देते थे। कर्म करके सतगुरु ने हमें दिखाया कि हमने अपने बड़ों का सम्मान करना है, हमने इज्जत करनी है, हमने प्यार रखना है। ये कोई दिखावे का सौदा नहीं होता। ये जो परिवार के रिश्ते होते हैं ये भाव के होते हैं। इसलिए दासी तो हर परिवार के चरणों में यही प्रार्थना करेगी, यही विनती करेगी कि सभी सतगुरु की सिखलाई पर चले, सतगुरु के कर्म देख कर चले कि किस तरह सतगुरु कर्म करके हमें दिखा रहा है कि हमने आपस में प्यार से रहना है, अपने बड़ों का आदर सत्कार करना है, छोटों से प्यार करना है और प्यार ही प्यार बांटना है। इसलिए हर घर में ये स्वर्ग हो, ये स्वर्ग हो मेरे घर में भी, जो स्वर्ग है तेरे दर बाबा, मंदिर सा लगे मेरा घर आंगन, तू ऐसी रहमत कर दाता। हे सच्चे पातशाह, जिस तरह स्वर्ग आपके दर पर है इसी तरह है हर घर को सत्संग भवन बनाकर सच्चे पातशाह इसी तरह स्वर्ग ही स्वर्ग कर दो। इसी तरह सभी बच्चे अपने पेरेंट्स का आदर मान सत्कार करें और सभी मिलजुल कर प्यार से रहें। कोई भी दुखी ना हो, हर तरफ खुशियां ही खुशियां हो, कोई भी लाचार ना हो। ये पेरेंट्स कितने प्यार से बच्चों को पालते हैं, इनके मन में कोई स्वार्थ की भावना नहीं होती। जिस तरह ये प्यार से पालते हैं इसी तरह जब पेरेंट्स बुजुर्ग हो जाते हैं तो बच्चों को भी फर्ज बनता है, बच्चों के मन में भी वो प्यार होना चाहिए कि अब हम भी अपने पेरेंट्स की सेवा करें। बड़े किस्मत वाले होते हैं जो अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, जिनको ये मौका मिलता है, बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। और सतगुरु भी बड़े खुश होते हैं कि वाकई में ही इनके मन में ज्ञान बसा हुआ है। जो बड़ों की सेवा करते हैं, अपने बुजुर्गों का मान करते हैं, उनको सतगुरु भी हर प्रकार की खुशियाँ देते चले जाते हैं। उनका ये ज्ञान लिया भी सार्थक हो जाता है। कहते भी हैं ज्ञान तो हमने ले लिया है, ज्ञान का ना उपयोग किया, व्यर्थ है सब कुछ, ज्ञानी जैसा जीवन हमने जो न जिया। हमें सतगुरु ने ब्रह्म ज्ञान दिया है और सतगुरु ने यही समझाया है कि हमने पहले भक्ति जो है अपने घर से शुरू करनी है, अपने बड़े बुजुर्गों का भी मान करना है, सबसे प्यार करना है। अगर हम घर में सभी का आदर मान सत्कार कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं तो वो भक्ति मुबारक है। फिर हम सत्संग भवन में भी सेवा करें, सिमरन करें, सत्संग करें, आदर मान महापुरुषों का करें तो सतगुरु खुश होगा कि इन्होंने घर में भी निरंकार का रूप देखा है और सत्संग भवन में, शहर में, जहाँ भी जाते हैं सभी में ये निरंकार का रूप देख रहे हैं। इनको ये ब्रह्म ज्ञान की समझ आ गई है। ब्रह्म ज्ञान की जब समझ आ जाती है तो विश्वास भी अटूट हो जाता है और फिर हर जगह ये निरंकार ही नज़र आता है। इस तरह इस स्टोरी द्वारा हमें जो सीखने को मिला है कि हमने प्यार ही प्यार करते चले जाना है, भूल से भी कभी किसी का दिल नहीं दुखाना है, हमेशा मिलजुल कर प्यार से रहना है, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, किसी आँख में आंसू आए ना
दाता सबका भला तू करना, दुख दर्द किसी को सताए ना, दाता सबका भला तू करना। सच्चे पातशाह आप जी के चरणों में यही अरदास है कि किसी भी आँख में आंसू ना आए, सभी के परिवार इतने हंसते खेलते इतने अच्छे संस्कारों से युक्त हों, ब्रह्म ज्ञानी परिवार हो, सभी के अंदर ये ज्ञान बसा हो और सभी के घरों में खुशियाँ हो। सभी इस ज्ञान को आगे रखते हुए ये कर्म में लाएं, व्यवहार में लाएं और प्यार में लाएं। इसी तरह सभी के घर में खुशियाँ हो। सच्चे पातशाह दासी तो यही आप जी से मांगती है कि सबके बच्चे भी लायक हों, सबके पेरेंट्स भी अच्छे हों, सभी मिलजुल कर प्यार से रहें। यही सतगुरु आज सिखा रहा है। तेरी संतान है, सारे इंसान हैं। सच्चे पातशाह तेरी संतान है, सारे इंसान हैं। आप जी ने फ़र्क नहीं बनाया, तो इसी तरह आप जी सबके दिलों में ऐसे भाव भी भर देना कि सबके घरों में प्यार ही प्यार महके। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। सच्चे पातशाह हर आंगन में सुख बरसा, किसी कोई आँख ना रोए, कोई भी परेशान ना हो, सभी हंसते बसते रहें। बस ये बुलन सच्चे पातशाह ए बख्शन हारे, सब नू सुखां दी दात बख्श दे, सब हंसते वसते रहन, ऐसे हालात बख्श दे। हे सच्चे पातशाह आप जी बख्शन हारे हो, हमारे से अनजाने में कई गलतियां हो जाती हैं, उन गलतियों को हमारी बख्श देना और सबके घरों में हंसी खुशी का वातावरण देना। यही आप जी के चरणों में अरदास करते हैं। भरो खुशियों से सबके दामन, के कहीं कोई कमी न रहे, यूं ही बरसे रहमतों का सावन, के कहीं कोई कमी न रहे। साथ संगत जी दासी सबके सुखों के लिए, खुशियों के लिए सच्चे पातशाह के चरणों में अरदास करती है। सभी मिलकर इस अरदास में शामिल होना जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।